Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss example number 4 from chapter number 1. A sample of liquid containing carbon, hydrogen and oxygen only was subjected to combustion analysis. Mass of organic compound is equal to 0.5439 gram. Mass of CO2 is equal to 1.039 gram. Mass of water is equal to 0.6369 gram. And find empirical formula. तो बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि कंबस्शन एनालिसिस क्या होती है। कंबस्शन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर ये फाइंड किया कि उसके अंदर क्या थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी अमाउंट में क्या थे, मौजूद थे। ठीक है जी। तो बेटा इसमें आप लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जी, उसका मैस कितना है 0.5439 ग्राम। ठीक है, तो मैस कितना है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.5439 ग्राम। तो बेटा आपने क्या किया, जब इसको ट्यूब के अंदर रखा, उसको जलाया, कंबस्शन एनालिसिस की जब उसकी, ठीक है, तो क्या क्या प्रोड्यूस हुए थे जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी और क्या प्रोड्यूस हुई थी, वाटर प्रोड्यूस हुआ था। जो वाटर प्रोड्यूस हुआ था वो मैग्नीशियम परक्लोरेट वाले चैम्बर में क्या हुआ, आकर एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, और जो CO2 प्रोड्यूस हुई वो 50% KOH वाले चैम्बर में आकर क्या हुई, एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है जी। तो वहाँ से हमने क्या किया, इनके मैसेज फाइंड कर लिए। लास्ट टाइम हमने जो कंबस्शन एनालिसिस पढ़ा था वहाँ पे इन दोनों क्या कर लिए, वहाँ से मैसेज फाइंड कर लिए थे। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्या है, गिवन है पहले से ही, जो कंबस्शन एनालिसिस लगा कर फाइंड किए गए हैं। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इन मैसेज को यूज़ करके हम क्या फाइंड करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। ठीक है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसकी क्या की गई है, कंबस्शन की गई है। तो बेटा यहाँ पे हम देखेंगे, ये फार्मूला आपने पढ़ा है पहला कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं, मैस ऑफ CO2, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 12/44 मल्टीप्लाई 100। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं कि आपने ये फार्मूला याद कैसे करना है। तो इसमें एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पर कि लेट्स सपोज यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है, CO2 है, तो कार्बन का मैस कितना होता है यहाँ पर 12, तो यहाँ पे लिख लिया 12। ठीक है, फिर ओवरऑल CO2 का मैस कितना होता है 44, तो यहाँ पे लिख लिया आपने 44। ठीक हो गया। तो ये फार्मूला आपने क्या करना है, याद करना है। तो बेटा आपने क्या किया, इसी फार्मूले के अंदर यहाँ पे मैस ऑफ CO2 की जगह पे क्या किया, मैस ऑफ CO2 पुट कर लिया, जो यहाँ पे आपको क्या है, गिवन है, जो ये वाला आपको क्या है, गिवन है मैस ऑफ CO2, वो आपने क्या किया, यहाँ पर पुट कर लिया। नेक्स्ट क्या किया, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी गिवन था, ये अब क्या गिवन था, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.5439 ग्राम। तो बेटा आपने क्या किया, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे क्या कर लिया, पुट कर लिया। ठीक है, तो बाकी वैल्यू सारी ऐसी आ गई। और जब इसको सॉल्व किया, इसको हल किया, तो आपने क्या फाइंड कर लिया, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है जी 52.10%। ठीक है, तो इस तरीके से इस फार्मूले से जो कंबस्शन एनालिसिस वाला है वो लगा के क्या फाइंड किया है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फार्मूला भी आप पहले पढ़ चुके हो, मैस ऑफ H2O, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे देखें H2O के अंदर इसका मैस कितना होता है 1. हाइड्रोजन का मैस 1.008, तो 2 हाइड्रोजन है, तो आप 2 टाइम क्या करोगे, प्लस करोगे, तो क्या जवाब आएगा 2.016 आ जाएगा। ठीक है, 1.008 प्लस 1.008, तो जवाब कितना आ गया यहाँ पर 2.016। तो बेटा इसका ओवरऑल इस कंपाउंड का मैस कितना होगा वो आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, समझ आ गई बात की, या आपने फार्मूला क्या करना है, याद कर लेना है। तो फिर आपने क्या किया, मैस ऑफ वाटर यहाँ पे पुट कर दिया, जो आपको क्या है, गिवन है, मैस ऑफ वाटर आपको ये गिवन है। आपने यहाँ पे क्या किया, मैस ऑफ वाटर पुट कर लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस भी गिवन था ये वाला, आपने क्या किया, इस जगह पे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की वैल्यू भी पुट कर ली है। तो बेटा सारा फार्मूला आपने वैसे ही लगा दिया, बाकी सारी वैल्यू पुट कर ली हैं। इसको जब सोल्व किया तो जवाब क्या आया जी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ गई 13.11%। अब लास्ट पे आपने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। और बेटा वो है जो फार्मूला लगाना है वो कहलाता है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन जो आप निकाल चुके हो, ठीक है, और फिर प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जो आप यहाँ पे क्या कर चुके हो, फाइंड कर चुके हो। तो बेटा आपने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो आपने देखा
कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आई थी जी, यहाँ पे देखते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी आई थी 52.10%। आपने यहाँ पुट कर ली परसेंटेज ऑफ कार्बन, ये पुट कर दिया है, प्लस का साइन है इस फार्मूले में, प्लस लगा दी यहाँ पर, ठीक है, ये प्लस आ गया। और फिर देखा आपने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन वो कितनी थी, वो आपने यहाँ पर निकाल ली है 13.11, वो भी यहाँ पे नीचे पुट कर ली। तो इन दोनों को जमा किया, 100 में से क्या किया, माइनस किया, ठीक है। तो किसकी परसेंटेज आ गई जी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लोगों ने कंबस्शन एनालिसिस वाले फार्मूले लगाकर तीनों की क्या कर ली है, परसेंटेज फाइंड कर ली है। अब आपके पास जब परसेंटेज आ गई है तो अब तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालना इंतहाई आसान हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास परसेंटेज कार्बन की भी है, हाइड्रोजन की भी है और ऑक्सीजन की भी यहाँ पर मौजूद है। तो बेटा अब आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला निकालना इंतहाई आसान हो गया। कैसे, आपने क्या बनाना है, एक टेबल सा बनाना है जिसमें क्या पहले खाने में लिखना है एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर मोल, फिर एटॉमिक रेशो और लास्ट पे क्या लिखना है, एम्पेरिकल फार्मूला। तो एलिमेंट वाले खाने में आपने देखा कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपने क्या लिख लिया, एलिमेंट वाले खाने में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिख ली। फिर क्या किया, परसेंटेज वाले खाने में अभी आपने जो परसेंटेज फाइंड की है ना, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो बेटा आपने वही क्या किया, यहाँ पर परसेंटेज पुट कर ली है। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी आई है यहाँ पर 52.10%, आपने यहाँ पे क्या कर ली है, पुट कर ली है, ठीक है, ये पुट कर ली। फिर परसेंटेज हाइड्रोजन की भी निकाल लिया आपने 13.11, फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आ गई 34.77%। अब परसेंटेज यहाँ पे आ चुकी है, आपने क्या फाइंड करना है, मोल्स। तो बेटा मोल्स कैसे फाइंड करने हैं, जो इन तीनों की परसेंटेज आ चुकी है ना, वही उठा के आगे लिख ली है। ये लिख ली, यहाँ पे ये लिख ली, यहाँ पे ये लिख ली, ठीक है। कार्बन का मैस कितना होता है 12, जो एटॉमिक मैस है 12 पे डिवाइड कर दिया। फिर हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1.008, पुट कर दी वैल्यू। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, पुट कर दी। तो इसको हल करने से जवाब क्या आया 4.34, 13.01, 2.17। मतलब क्या, ये आपके पास कार्बन के मोल्स भी आ गए, ये आपके पास हाइड्रोजन के मोल्स भी आ गए, ठीक है, और ये क्या आ गए, ऑक्सीजन के मोल्स भी आ गए। तो मतलब इस तरीके से आपके पास तीनों के क्या आ गए, मोल्स आ गए। तो बेटा नेक्स्ट क्या करना है, एटॉमिक रेशो में देखना है। एटॉमिक रेशो में क्या करना है, यही वैल्यू जो मोल्स आए हैं ना, ये उठा के ऊपर पुट कर देने हैं। ये पुट कर दिया यहाँ पर, ये पुट कर दिया यहाँ पे, ये वाली पुट कर दी। अब देखना है कि मोल्स के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है। तो चेक करें ज़रा, ये वैल्यू छोटी है, ये वाली या ये वाली वैल्यू क्या है, में सबसे स्मॉल है। तो उस पर क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2.17 से 2.17 से 2.17 से। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के जो स्टेप पढ़े हैं, हम सारे असल में वही स्टेप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। उसमें एक स्टेप ये भी था कि आपने क्या करना है, जब मोल्स आ जाने हैं एटॉमिक रेशो निकालने के लिए, देखना है कि सबसे छोटी मोल्स की वैल्यू कौन सी आई है, उस पर क्या कर देना, डिवाइड कर देना है। तो क्या आ जाने हैं, आपके पास एटॉमिक रेशो आ जानी है। तो बेटा यहाँ पे एटॉमिक रेशो कार्बन की कितनी आई है 2, हाइड्रोजन कितनी आई है 6 और ऑक्सीजन कितनी आई यहाँ पर 1। तो ज़रा गौर करें, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बेटा कार्बन की जो रेशो आई है वो आई है 2, ठीक है। हाइड्रोजन की रेशो क्या आई है 6, पुट कर दी। ऑक्सीजन की रेशो कितनी आई है 1, यहाँ भी क्या कर दी, पुट कर दी। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसकी कंबस्शन की गई थी, ठीक है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है जी, उसका एम्पेरिकल फार्मूला है C2H6O1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के बारे में बताता है कि इसमें रेशो क्या है 2:6:1 आ रही है।